आज हम चौमासा स्पेशल एकदम टेस्टी और चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाएंगे। और ये सब्जी आप एक बार घर पर बनाएंगे और सबको इतनी पसंद आएगी कि चौमासे में रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं लेंगे, इतनी टेस्टी लगती है। और साथ में त्रिकोणी पराठा बनाएंगे, तो ये मजेदार कॉम्बो को आप भी एक बार घर पर जरूर। आज हम एकदम टेस्टी और चटपटी कौन दम अंगारा सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रेवी बनाकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ 4 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिससे हम डंठल कट कर लेंगे और बीच में से कट करके चेक करके फिर रफली कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ के थे तो 3 ही टमाटर का यूज़ किया है और एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है। इसे भी हम रफली बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो हमें ग्रेवी बनाने के लिए ये लौकी और टमाटर को बॉईल करना है, तो मैंने कुकर में ऐड कर लिया है। साथ में 3 से 4 सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून मगजतरी के बीज, 1 मीडियम साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची को हल्का तोड़कर ऐड करेंगे। आधे टीस्पून नमक और 1 कप पानी ऐड करके 2 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम स्वीट कॉर्न को तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रेश भुट्टे का ही यूज़ किया है और सब्जी के लिए आप हो सके तब तक फ्रेश भुट्टे का ही यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो आप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक मीडियम साइज़ का फ्रेश स्वीट कॉर्न लिया है और इसे एक बार अच्छे से वॉश करके फिर हम दाने इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी सारे दाने निकाल सकते हो, पर इस तरह से नाइफ से कट करने से दाने जल्दी से निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ एक भुट्टे के सारे दाने निकाल लिए हैं और ये 1.5 कप जितने दाने हैं। अब सब्जी के लिए एक मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को इस तरह से स्लाइस में पतला पतला कट कर लेंगे। तो स्लाइस भी हम बहुत लंबी नहीं बनाएंगे, इस तरह से मीडियम स्लाइस कट करेंगे। और साथ में एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी हमें पतली पतली स्लाइस में कट कर लेना है। तो देखिए ये टमाटर की स्लाइस थोड़ी मुझे लंबी लग रही थी, तो बीच में से हम एक बार कट कर लेंगे, जिससे ये स्लाइस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। इस तरह से हमें पतला पतला स्लाइस में कट कर लेना है। तो यहाँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक कैप्सिकम को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। और जो हमने ग्रेवी के लिए टमाटर लौकी को बॉईल करने के लिए रखा था, उसमें से हम खड़े मसाले हटा लेंगे। तो इलायची और दालचीनी को हटा लेना है और ये अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे हम 2 बैच में ग्राइंड करेंगे। यानी हमें इसकी एकदम फाइन पेस्ट बनानी है, क्योंकि सब्जी के लिए हमें ग्रेवी बनाना है इसके लिए। तो ये मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया था और इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से एकदम स्मूथ हो जाती है। तो दूसरा बैच में मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक बार हम ये ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे। अब ये ग्रेवी को हमें पकाना है। तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और साथ में चुटकी भर हींग और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची को बारीक कट करके ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सौते कर लेंगे। अब ये हल्का सौते हो जाने के बाद पहले हम स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और स्वीट कॉर्न को भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है, क्योंकि ये हमने स्वीट कॉर्न कच्चा ही यूज़ किया है। वैसे आप चाहो तो अलग से बॉईल करना है तो बॉईल भी कर सकते हो, पर इस तरह से आप पकाएंगे तो भी ये अच्छे से पक जाते हैं। तो साथ में हम थोड़ा सा नमक और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ढककर पकाएंगे। तो ये 3 से 4 मिनट में ये हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं और ये पूरी सब्जी बनने तक ये अच्छे से पक जाएंगे। तो अब हम पहले ग्रेवी ऐड कर लेंगे और ग्रेवी को भी हम अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी के साथ ही हम स्वीट कॉर्न और ग्रेवी दोनों को साथ में पकाएंगे। तो देखिए स्वीट कॉर्न और ग्रेवी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बीच बीच में हम 1 से 2 बार ढक्कन खोल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे वापस हम ढककर पका लेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट में हल्के सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी। तब हम ढक्कन खोल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। अब इसी स्टेज पर हम टमाटर और कैप्सिकम के स्लाइस किए थे वो भी ऐड कर लेंगे। तो टमाटर और कैप्सिकम के स्लाइस को हमें ऑयल में सौते नहीं करना है, इस तरह से सब्जी थोड़ी पक जाने के बाद डायरेक्ट ही ऐड करेंगे, जिससे सब्जी का हल्का कच्चापन लगेगा। अब 1 टेबलस्पून दूध की मलाई, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये सब्जी में हमें और बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा सब्जी गाढ़ी लग रही थी तो 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब वापस हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कैप्सिकम और टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। बाद में हम
60 to 70 ग्राम पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो पनीर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पनीर ग्रेट करने के बाद हम सब्जी में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पनीर को हम इस तरह से सब्जी पकने के बाद ही लास्ट में ही ऐड करेंगे। अब पनीर ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है। तो सब अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और आधा नींबू का रस भी निचोड़ेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो यहाँ एक कटोरी में जलाया हुआ कोयला ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी ऐड करके ढक्कन से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, जिससे सब्जी में एकदम स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। अब कटोरी को हटा लेंगे और एक बार सब्जी को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी सब्जी बनकर तैयार है। इसके साथ हम गर्मा गर्म पराठा बनाएंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल गेहूं के आटे के ही पराठे बनाए हैं, जो हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वही आटे में से मैंने पराठे बनाए हैं। तो इस तरह से पराठे के लिए बेलने के बाद थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे और हल्का सूखा आटा भी छिड़क देंगे, जिससे हमारे पराठे लेयर वाले बनेंगे। अब इसे हम इस तरह से त्रिकोणी शेप में फोल्ड कर लेंगे और वापस थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसे हम बेल देंगे। तो पराठे मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बेले हैं। अगर आपको मोटे बेलने हैं या फिर साइज़ में बड़े बेलने हैं तो आप उस हिसाब से बेल सकते हो। और यहाँ मैंने पराठा बनाया है, आप चाहो तो फुल्का रोटी या फिर नान या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। अब पराठे बेलने के बाद इसे हम रोस्ट करने के लिए आयरन के तवे पे ऐड कर लेंगे और हल्के बबल सीखने के बाद साइड चेंज करके गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और ब्राउन स्पॉट दिखने के बाद ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और साइड चेंज करके ऊपर से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो पराठा अच्छा से फूल जाएगा और सारे लेयर अच्छे से अलग हो जाएंगे। तो दोनों बाजू से हमें पलट पलट कर अच्छे से प्रेस करते हुए क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे और बाकी के पराठे भी इसी तरह रोस्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, एकदम टेस्टी और चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन कॉर्न दम अंगारा सब्जी बनकर तैयार है। तो ये मज़ेदार कॉम्बो को आप लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो या फिर ऑफिस टिफिन के लिए भी दे सकते हो और इतनी सब्जी आप 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हो। तो आप भी मज़ेदार कॉम्बो को एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।